जय श्री महाकाल। मैं आपका मित्र रोहित तिवारी आज फिर आपके साथ उपस्थित हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आने वाले नए वर्ष के विषय में। आने वाला नया वर्ष कैसा रहने वाला है, क्या क्या घटनाएं उसमें घटित हो सकती हैं, क्या शुभ योग हैं, क्या अशुभ योग हैं, और आपके लिए यह आने वाला नया साल कैसा रहने वाला है। इन सभी विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। परंतु उससे पहले अगर आपने मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ही ज्योतिष संबंधी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं हम नए वर्ष के विषय में। कैसा रहने वाला है नया वर्ष? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा गुड़ी पड़वा से नया वर्ष प्रारंभ होता है। हिंदू नववर्ष के प्रारंभ होते ही हमारे देश में शुभ एवं मंगलमय घटनाओं की हम कामना करते हैं और हमारे देश में सब कुछ शुभ और मंगलमय हो, इसकी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो इस वर्ष जो नया संवत्सर प्रारंभ होने वाला है वह आनंद नाम का संवत्सर है, और आनंद नाम के संवत्सर में सभी प्राणी सुख शांति से निवास करते हैं। परंतु इसके साथ साथ यह वर्ष कुछ विचित्र घटनाओं से भरा रहने वाला है। क्या होंगी वह घटनाएं, हम बात करते हैं। इस वर्ष का जो राजा है वह मंगल है और मंत्री भी मंगल ही रहने वाला है। जब राजा और मंत्री एक ही ग्रह होता है तो देश के सत्ताधीशों में समरसता बनी रहती है। मतलब देश के सत्ताधीश जितने भी अधिकारी हैं, सरकार है, सब लोग मिलकर कार्य करेंगे और देश की आर्थिक उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे। ऐसा मंगल के राजा और मंत्री होने के कारण योग बन रहा है। परंतु राजा के मंगल होने के कारण और मंत्री के भी मंगल होने के कारण देश में अराजकताएं, रोग, अग्नि भय इत्यादि घटनाएं होने की संभावनाएं भी बहुत अधिक होंगी। मंत्री के मंगल होने से सेना का बहुत बड़े स्तर पर विस्तार होगा, सेना का वर्चस्व रहेगा और सेना के कठोर निर्णय इस बार अपने विरोधियों के लिए बहुत घातक साबित होने वाले हैं। सेना का सीमावर्ती क्षेत्र में दबदबा रहेगा और सेना के पास नए उपकरण आने की संभावनाएं भी बनती हैं। यह जो नया वर्ष है वह देश को वैश्विक स्तर पर आर्थिक उन्नति देने वाला है। वैश्विक स्तर पर भारत को लाभ होने वाला है। देश के सीमावर्ती इलाकों में युद्ध आदि की घटनाओं की संभावना भी हो सकती है। आतंकवादी गतिविधियां बहुत बढ़ेंगी और सीमावर्ती इलाकों में तनाव की संभावना रहने का योग बन रहा है। व्यापार की दृष्टि से यह साल कैसा रहने वाला है? तो इस वर्ष व्यापारी कुछ परेशान रहेंगे। व्यापार के मामले में इस वर्ष देश में थोड़ी सी समस्याएं होने वाली हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा कुछ नए कानून के कारण व्यापारी वर्ग परेशान हो सकता है। महंगाई अधिक रहने का योग है। इस वर्ष में महंगाई भी अधिक हो सकती है, लेकिन विदेशी व्यापार से लाभ होगा और विदेशों का निवेश भारत में बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो रही हैं। अब हम जानते हैं कृषि की दृष्टि से यह वर्ष कैसा रहने वाला है। तो कृषि की दृष्टि से यह वर्ष मध्यम रहेगा। इस वर्ष कृषि में अग्नि के कारण, फसल में रोग के कारण और अतिवृष्टि एवं अनावृष्टि के कारण काफी नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, जिस कारण किसान परेशान रहेंगे और कम उपज की संभावनाएं भी इस वर्ष बनती हैं। कैसी रहने वाली है इस वर्ष वर्षा ऋतु? तो वर्षा ऋतु इस वर्ष कम होने की संभावनाएं हैं, परंतु किसी किसी क्षेत्र में अधिक वर्षा के कारण भयंकर उपद्रव होने की संभावनाएं हैं। पूर्व उत्तर के क्षेत्र में अधिक जन हानि होने की संभावनाएं बन रही हैं। मध्य भारत में बहुत कम समय के लिए और अल्प वर्षा का योग है, जो खंड वृष्टि में होगी। बहुत कम समय के लिए वर्षा होने की संभावनाएं इस वर्ष में बन रही हैं, क्योंकि इस वर्ष का राजा मंगल और मंत्री मंगल होने के कारण अल्प वृष्टि का योग बनता है। अब हम जानते हैं इस वर्ष में कुछ घटनाएं जो भारत में होने वाली हैं और वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति कैसी रहने वाली है।
इस वर्ष की वर्ष कुंडली और जगल लग्न कुंडली दोनों में कालसर्प योग बन रहा है, जिस कारण यह वर्ष विचित्र और अद्भुत घटनाओं वाला रहने वाला है। स्वतंत्र भारत की कुंडली में और वर्ष कुंडली में षडाष्टक नाम का योग बन रहा है, जिस कारण भारत में हिंसक प्रदर्शन होंगे, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने की संभावनाएं अधिक रहने वाली हैं और देश में कुछ अशुभ घटनाएं होने का योग बन रहा है, जिसमें हिंसा, रक्तपात, उग्र प्रदर्शन एवं परस्पर राजनीतिक क्षेत्र में वाद विवाद की स्थिति बहुत अधिक रहने वाली है। परंतु इस वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में काफी हिंसा वाले षड्यंत्र होने वाले हैं और पूर्व और उत्तर भारत में हिंसात्मक कार्यवाही देखने को मिलेगी। लोग हिंसा करेंगे, रक्तपात की स्थिति होने वाली है। और इस वर्ष मध्य भारत और पश्चिम भारत में भूकंप का योग बन रहा है। भूकंप के कारण जनधन की हानि की संभावनाएं हो सकती हैं। इस वर्ष राहु के योग से भारत में नए आविष्कार की संभावनाएं होंगी। नया आविष्कार होगा। कोरोना नामक महामारी की वैक्सीन, दवाई, उसकी औषधि आने की भी पूर्ण संभावनाएं इस वर्ष में बन रही हैं। यह वर्ष नए आविष्कार को जन्म देने वाला है और विज्ञान के क्षेत्र में भारत उन्नति करेगा और नए आविष्कार करेगा। वैश्विक स्तर पर भारत अपना वर्चस्व बनाए रखेगा। वैश्विक स्तर पर भारत को उच्च पद और मान सम्मान प्राप्त होगा। वैश्विक स्तर पर भारत की स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। विदेशों से संबंध मधुर बने रहेंगे और वहां से धन लाभ होता रहेगा। परंतु भारत में ऋण से संबंधित समस्या और बढ़ने वाली है। भारत और भी ऋण ले सकता है, जिसके कारण भारत के वासियों के ऊपर अतिरिक्त दबाव हो सकता है। ईंधन आदि चीजों के दर में, मूल्य में वृद्धि होने की पूर्ण संभावनाएं बन रही हैं। भारत इस वर्ष आर्थिक उन्नति भी करेगा और उच्च पद प्राप्त करेगा और विश्व में अपना स्थान रखेगा और कई देशों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इसलिए यह वर्ष कुछ घटनाओं के साथ साथ भारत के लिए एक नया सवेरा लेकर आने वाला है, जिस कारण भारत का वैश्विक स्तर पर काफी नाम, मान और सम्मान होने वाला है। इस वर्ष राजनीतिक क्षेत्र में किसी बड़े नेता या अभिनेता की मृत्यु भी संभव है, जिस कारण राजनीतिक उथल पुथल बनी रहेगी। मुख्य राजनेता को अपने स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष राहु का जो योग है वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं करवा सकता है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।